जैसा भी था मैं उसने मुझे अपनाया, जैसा भी था मैं उसने मुझे अपनाया, ज्ञान सुना के मुझे गले से लगाया। जैसा भी था मैं उसने मुझे अपनाया, ज्ञान सुना के मुझे गले से लगाया। उससे है मेरा, उससे है मेरा नजराना, उससे है मेरा नजराना। मैंने उससे जाना, मैंने उससे माना, मैंने उससे जाना, मैंने उससे प्रेम कितनी अधूरी जिसको मिला है सतगुर उसी की है पूरी। अमर रहेगा ओ, अमर रहेगा मैं खाना, अमर रहेगा मैं खाना। उससे माना, मैंने उससे जाना, मैंने उससे माना, मैंने उससे माना। गुरु के प्रेम में पल पल निकलता शुक्राना, पल पल निकलता शुक्राना। दिल की लगी ना छूटे, लगन बढ़ती जाए, दिल की लगी ना छूटे, लगन बढ़ती जाए। और कोई याद ना हो तू ही याद आए, दिल की लगी ना छूटे, लगन बढ़ती जाए। और कोई याद ना हो तू ही याद आए। कर दिया जिसने हो, कर दिया जिसने दीवाना, कर दिया जिसने दीवाना। मैंने उससे जाना, मैंने उससे माना, मैंने उससे जाना, मैंने उससे माना। गुरु के प्रेम में पल पल निकलता शुक्राना, पल पल निकलता शुक्राना। मैंने उससे जाना, मैंने उससे माना, मैंने उससे जाना, मैंने उससे। आज का सूत्र है आश्रम है। अच्छा तो ये होगा कि अपने आप भी इस पुस्तक को पढ़ें थोड़ा सा, और फिर दिन में बैठ करके भी क्या बात समझ में आए इसको कहीं ना कहीं डिस्कस करें, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान केवल एक मजाक का नहीं है विषय, बार बार अभ्यास का विषय। श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब कहीं जाकर के ये सूत्र आपके मन के अंदर सही धारणा बनाएंगे, सही समझ बनाएंगे। ये तो क्षण क्षण भूलनहार, आत्मा ऐसी है क्षण क्षण में भूल जाती है। इतना ये प्रत्यक्ष इन आंखों से जगत दिखता है ना, तो जगत में ही सत्य समझ लेते हैं, ये भूलने लगते हैं।
इसलिए तीव्र अभ्यास बोला गया है, गहन अभ्यास बोला गया है। पूरी तरह से अपने को सारे समय नेति नेति मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, ऐसा अभ्यास बोला गया है। तो जनक ने ऐसा अभ्यास इतनी जल्दी कर लिया और अपना भाव बता दिया गुरु को। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। इन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। शब्द बड़े कंफ्यूजिंग से लगते हैं, लेकिन धीरज से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसका आशय समझ में आ जाएगा। यानी जनक बताना चाह रहे हैं कि मैंने ऐसा अभ्यास कर लिया है, अब किसी वर्ण और आश्रम के भेद में मेरा मन नहीं जाता। ना आश्रय है, आश्रम है, ना अनाश्रम है। ब्रह्मज्ञानी से पूछा गया कि आखिर का कौन है आप, क्या आप ब्राह्मण है? कहता है नहीं। तो बोले क्या आप फिर क्षत्रिय हैं? बोलता है नहीं। बोले तो फिर क्या आप वैश्य हैं? बोला नहीं। बोले तो क्या आप फिर जो शूद्र हैं? बोले बड़ा आश्रम की व्यवस्था होती है, 4 वर्ण हमारे शास्त्रों के अनुसार बनाए गए हैं, इन चारों में से फिर आप कौन है? सच्चा ब्रह्मज्ञानी था, उसने प्यार से वो भी इनकार कर दिया, बोले नहीं। बोले ऐसे कैसे, चारों में से कोई तो एक होंगे आप। बोले या तो मैं चारों ही नहीं हूं या फिर मैं चारों ही हूं। अब पूछने वाला और उलझ गया, चारों ही है क्या मतलब? बोले ये चारों मुझ में है। मेरा मस्तिष्क ब्रह्मा का कार्य करता है, मेरे हाथ क्षत्रिय का कार्य करते हैं, रक्षा करते हैं मेरी। मेरा उदर जो है वैश्य का काम करता है, खाता है पीता है, सप्लाई करता है, व्यापार करता है ये। और मेरे पैर शूद्र का काम करते हैं, सेवा करते हैं मेरी। ये ज्ञानवान की समझ होती है। वो अपने को किसी आश्रम का भी नहीं मानता, किसी वर्ण का भी नहीं जानता। वो इन सब से अपने को धीरे धीरे उपराम करता जाता है। वो जानता है सुबह उठ करके मैं ब्राह्मण का कार्य करता हूं, फिर मैं वैश्य का कार्य करता हूं अपने जीविकोपार्जन के लिए। साथ साथ मुझे अगर किसी से अपनी रक्षा करनी है या किसी की रक्षा करनी है तो क्षत्रिय का भी काम करता हूं। और बाकी मेरी ये इंद्रियां शूद्र का आचरण भी करती है, सेवा भी करती है। यानी वो कभी भी इनमें से किसी के भी अहंकार में नहीं रहता कि मैं ये हूं। तब यही बात बोली गई है इसमें कि ये सारी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इनका भी ज्ञान होना चाहिए आपको। कदाचित कुछ लोग पहले तो कर्म से होता था, बाद में जन्म से लोग मानने लगे। ब्राह्मण कहलाते हैं, कुछ क्षत्रिय कहलाते हैं, क्षत्रिय वंश के कहलाते हैं, कुछ वैश्य वंश के कहलाते हैं, कुछ फिर शूद्र वंश के कहलाते हैं। समय समय पर ऐसा भी देखा गया है कि शूद्र वंश के हैं लेकिन बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण से भी ऊंचे ब्रह्मज्ञानी हुए हैं। बीच में तो ऐसा काल आया था, भक्ति काल, कि सब शूद्र थे। कबीरदास जी, रहीम जी, ये सब जितने भी उस वक्त भक्ति काल के जितने भी बड़े संत हुए, ब्रह्मज्ञानी संत हुए, तुकाराम, एकनाथ, ये सब शूद्र थे जन्म से, लेकिन अपने ज्ञान से, अपने अपने अंदर की भक्ति से ये इतने ऊंचे पद पर पहुंचे, ब्रह्मज्ञानी के पद पर पहुंचे। तो कभी भी सच्चा ज्ञानी होगा ना, वो कभी इन सब का भी अहंकार नहीं रख करके बैठा होता है। ये वर्ण व्यवस्था है, एक आश्रम व्यवस्था होती है। इसमें आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। शरीर के अनुसार आप कौन से आश्रम में रहते हैं? क्या आप ब्रह्मचारी हैं? क्या आप गृहस्थी हैं? क्या आप वानप्रस्थी हैं? क्या आप सन्यासी हैं? यानी ने इन सबको भी मना कर दिया, बोले नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं। क्योंकि जिसने अपने को आत्मा जान लिया वो अपने को किसी भी घेरे में नहीं रखता, फिर उसके सारे घेरे छूट जाते हैं, वो इन सब बातों से उपराम हो जाता है। जिसने सच जान लिया वो जानता है
मैं हर वक्त ब्रह्म भाव में रहता हूँ, ये मेरा ब्रह्मचर्य है। मैं सदैव अपने आत्मा के घर में रहता हूँ, ये मेरा गृहस्थ है। सदा ही मैं जो है अपने को अकेला जानता हूँ, ये मेरा वानप्रस्थ है। और हमेशा ही मैं जो है संन्यास्त अवस्था में, यानी किसी कामना से नहीं बंधा हुआ हूँ, संन्यास्त हूँ, मेरा चित्त संन्यास्त है। तो या तो वो कहता है मैं चारों हूं, या मैं कुछ भी नहीं हूं। ये हमेशा ब्रह्मज्ञानी की समझ होती है। तो वही बात राजा जनक समझाना चाह रहे हैं कि आपके इस ज्ञान से मैंने ये बात समझ ली है, ना आश्रम है ना अनाश्रम है, ना कोई ध्यान है मेरे पास। भगवान को पाने के लिए अनेक चेष्टाएं की जाती हैं, यज्ञ हवन जप तप जीवन निर्वाह के लिए अनेक बातें लिखी गई हैं, उसमें ध्यान को सबसे ऊंचा माना गया है। तो उन्होंने और सब बातें ना बोल करके ध्यान बोल दिया कि मैं ध्यान भी नहीं हूं, ध्यान भी अलग है मुझसे। और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। चित्त में दो वृत्तियां रहती हैं, एक स्वीकार करती है और एक उसको छोड़ती है, वर्जित करती है। हर जगह के दो होंगे ना, एक एग्जिट होगा, एक एंट्री होगी, एक एग्जिट होगा। कुछ बातों के लिए स्वीकार भाव रहता है, कुछ बातों के लिए वर्जित भाव रहता है। तो बोले ये भी मैं नहीं। अब क्या हूं? इन सब के विकल्प रूप, बड़ी सुंदर भाषा लिखी हुई इसमें। इन सब का विकल्प क्या है? ज्ञानी ने विकल्प क्या जान लिया? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान से क्या जान लिया? मैं कौन हूं? मैं आत्म स्वरूप हूं, सिर्फ, और कुछ नहीं। ना ही गृहस्थी, ना ही वानप्रस्थी, ना त्यागी, ना वैरागी, ना सन्यासी, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, मैं ये कुछ नहीं। मैं हूं सिर्फ आत्मा। इसलिए देह के हर बंधन से ज्ञानी उपराम हो जाता है, छोड़ देता है। बोला इसके लिए हुए विकल्प को मैंने देख करके इन तीनों से मुक्त हुआ, स्थित हूं। ये सारे जो जगत में बांधने वाले भाव होते हैं, इससे मैंने अपने चित्त को मुक्त कर लिया। ब्रह्मज्ञानी थे गुरु नानक देव, रिटर्न करते करते पहुंच गए मक्का मदीना में। आराम कर रहे थे वो, तो अपने विश्राम कर रहे थे एक धर्मशाला में। कुछ मौलवी लोग आ गए, अरे आप इतने समझदार होकर के कैसे कर रहे हैं? बोले भाई क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई? बोले आप ऐसे सो रहे हैं। बोले भाई थकान थी इसलिए सो रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर आपने पैर अपने मक्का की तरफ कर रखे, आपको इतना तो अदब होना चाहिए। कहने लगे अपनी अपनी भावना से कहने के लिए। अब ये ब्रह्मज्ञानी, इन्हें क्या फर्क पड़ना है? बड़े प्रेम से कहते हैं देखो मैं बुजुर्ग भी हो गया हूँ, थोड़ा उम्र भी हो गई है, थोड़ा थका भी हुआ हूँ। आप ऐसा करो, मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां मक्का नहीं होता, मुझे तो ज्ञान नहीं है। एक ने उठा करके उन्हें घुमाने लगा। घुमाया तो खेल ऐसा दिखाई दिया, जिधर पैर घुमाता उधर ही क्या पहुंच जाता? मक्का पहुंच जाता। वो घबरा गया, अरे ये क्या चक्कर है, मक्का घूमता हुआ दिख रहा है उसको। एकदम बात फैल गई, विद्वानों ने समझ लिया ये भी पहुंचे हुए पीर हैं कोई, ये हमारी आंख खोलने आए। तो ब्रह्मज्ञानी कभी इन सब बातों में भी नहीं उलझता, ये धर्म है कि अधर्म है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। भले शिष्टाचार के लिए कर लेता है कभी, लेकिन वो कभी इन बंधनों में नहीं। ऐसा नहीं कि ये जगह कोई ऐसे कोई, कौन सी जगह है जो भगवान से खाली है? किसको बोले भगवान से अलग है वो जगह कोई? तो इसलिए उसके अंदर से ये ध्यान भी और सारे चित्त के अंदर स्वीकार और अस्वीकार करने वाले जो वर्जन होते हैं, ये सब उसके मिटे होते हैं। क्या करे वो अंदर से? वो शांत रहता है। वो अच्छी तरह जानता है करने वाला राम, कराने वाला राम, और जो कर्म हो रहा है वो भी राम। सब में एक ही को देखता है। इसलिए ज्ञाता ज्ञेय ज्ञा की इस त्रिपुटी से बोला ये तीनों से उत्पन्न मुक्त हुआ है वो। ये जितनी द्वैत है और त्रिपुटी है जगत में, तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, एक तो जानने योग्य वस्तु, एक जानकारी, और एक जो जानता है। ये तीनों, इन तीनों से ज्ञानी मुक्त रहता है। यही उसकी पहचान है कि उसको सारा अहंकार उसका अपना मिटा हुआ है। क्या माने, किस बात का अहंकार करे? जिसने अपने को आत्मा जान लिया, तो आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा नकार कर। क्या बनना है उसका, क्या बनाना? इसी को दादा ने बड़े सुंदर शब्दों में बोल दिया, डू नथिंग बी नथिंग।
तो जिसने भी डू नथिंग बी नथिंग समझ लिया, समझ लो ये बात जान लो। इसलिए जब भी ब्रह्म ज्ञान का आपको समझ मिलेगी ना, गुरु जी कहते हैं तुम्हारे प्रश्न सॉल्व नहीं होते, यहाँ पर डिसॉल्व हो जाते। बुद्ध भगवान के आश्रम में एक व्यक्ति आया, बहुत सारे प्रश्नों से भरा हुआ था, तर्क वितर्क करके बहुत सारे उसने प्रश्न बना लिए थे अपने अंदर। आते हैं ऐसे भी गुरु के पास, बुद्ध भगवान उसे पहचानते थे, बड़ी तार्किक बुद्धि थी उसकी। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा, बोले मैं चाहता हूं तुम 1 साल मेरे साथ रहो, तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ठीक है, श्रद्धा से आया था, प्रेम से आया था, शिव बुद्ध भगवान की इतनी महिमा थी, आके रह गया। रहते 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 जब उसका 1 साल पूरा हो गया, बुद्ध भगवान ने उसको बुलाया, बोले आओ, बोले बताओ तुम्हारे क्या प्रश्न। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले प्रश्न मेरे अंदर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरे सारे प्रश्न आपने कहाँ गायब कर दिए, डिसॉल्व कर दिए। तो ये जब तक हम जानते नहीं है सच को, तभी तक ये प्रश्न होते हैं हमारे अंदर, बातें होती हैं, ख्याल होते हैं। जहां ब्रह्म को जान लिया, सब गुम होता है। बनना ही तो अज्ञान बनना बड़ा, चाहे जीव बनो चाहे ब्रह्म बनो। तो ब्रह्म ज्ञान का जो अभ्यास है, ये कुछ नहीं बनता, वहां सब चीज डिसॉल्व होती चली जाती है, गायब होती चली जाती है। कहीं भी कोई प्रश्न है, कोई बात, यानी कुछ बने हुए हो ना, कुछ समझ रहे, जान रहे हो, अब है ही सब मिथ्या, है ही परमात्मा का रूप। आजकल लोग चर्चा करते हैं तो वो ज्ञानी क्यों इन सबसे अलग बैठा है, क्यों बोला गया है कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए वो जहां बैठा हुआ ज्ञानी, वहां पूरे जगत की प्रलय ऐसे करके बैठा है। और थोड़ा ही थोड़ा हम लोग अभ्यास करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, तो ऐसा लगता है भले होगा दुनिया के लिए करुणा काल, मरने जी नहीं खबरें होंगी, लेकिन हम लोगों को कैसे गुरु ने मुक्त करके बैठा दिया, पूरे जगत की प्रलय करके बैठा दिया, ऐसा पता ही नहीं लगता है। खबर भी आती है तो जैसे अंदर लगता है जैसे कुछ कोई चीज प्रभाव नहीं छोड़ रही। इस नश्वरता का इतना बोध गुरु करा देता है, सुना सुना करके, जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखे सकल विनाशी, कौन रहने वाला है। सदाना संग सहेलियां, सदाना काले केस, कैसा जीना, कैसा जीने का सुख, और कौन सा मरने का डर। अभ्यास अगर अच्छा हो जाए ना, तो ऐसी आत्मा अंदर से पक्की होती है कि मैं अजर अमर आत्मा हूं, मौत बेशक उड़ा दे जिस्म को, पर मैं रहूंगा, मैं आत्मा तो हमेशा रहूंगा, अजर है, अमर है, अविनाशी। तो करते करते अभ्यास, लंबा अभ्यास करना पड़ता है, गुरु में पूरी श्रद्धा रख करके, भाव रख करके, तो अंदर से ये समझ में आ जाती है कि सारे जगत की कैसे प्रलय करके बैठा है। एक तो कोई मूल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, उसके अंदर कोई विचार नहीं चलते। अब देखा करो, पागल के अंदर कोई विवेक ही नहीं, तो कुछ विचार चलते ही नहीं। एक ज्ञानी को बोला गया है, वो प्रलय करके बैठा है, वो ज्ञान के द्वारा अपने सारे विचारों का क्या करके बैठा है, एंड करके बैठा है। ऐसा उसने समाधान कर लिया है, ऐसी सच को जान लिया है, किस बात पर कोई प्रश्न आता ही नहीं उसके अंदर। क्या गलत दिखेगा उसे प्रश्न आएगा, क्या खराब दिखेगा जो प्रश्न आएगा। जब सब कुछ मेरे मालिक के हुक्म से ही है, उसी की मर्जी से, तो क्या खराब देखना उसको। धीरे धीरे उसके चित्त का सारा प्रश्न उत्तर बातें सब उसकी मिटती चली जाती, गुम हो जाती। तो एक मूर्ख के अंदर प्रश्न नहीं होते, एक ज्ञान के अंदर प्रश्न नहीं होते, कोई बात नहीं होती। बाकी अज्ञानी तो अनेकों मत मतांतर, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से भरा रहता है, उसके पास अनेक सारी चीजें होती हैं। अज्ञानी बुद्धि के स्तर पर जीता रहता है, तर्क वितर्क विश्लेषण विभाजन, न जाने कितनी चीजें समझता रहता है। इसलिए जब ज्ञान का अभ्यास होता है ना, तो गुरु धीरे धीरे हमको योगी बना देता है। विसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह भय। तो ऐसा संग करो इस ज्ञान का, ऐसा अभ्यास करो, तो जगत महल ना रहे दिखाई। किसकी चर्चा करोगे, कौन सी चर्चा करोगे। यानी स्थिर होता जाता है, शांत होता जाता है। क्या बता, किसको सच करके देखे,
किसको विशेष करके देखे? खेल है, खेल डाला ऐसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना। इसलिए ना तो उसके पास किसी बात की स्तुति देखोगे, ना ही निंदा देखोगे, ना तो वो किसी बात में, पता है ना, अब था संत लेकिन दिल अटक गया उसका। एक अछूत कन्या बस वो प्यार से रहने लगी, साथ रहने लगी, सेवा करती थी, ऐसे करती थी। अब वो जब जाने लगा संत तो वो बोलती है कि अरे तुम जाओ नहीं, मुझे छोड़ करके, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, अब रह नहीं सकती। अटका लिया उसने मन अपना, वो चला गया तो पीछे मर भी गई वो डूब के। अब जो अपना चित्त आसक्त करके बैठेगा, अटका के बैठेगा, तो मरेगा ही ना एक दूसरे के लिए। मरते नहीं है दुनिया में, देखो कैसे। और वो मर गई तो, लेकिन संत के अंदर भी थोड़ा ज्ञान रह गया था, उसे लगा मेरी वजह से मर गए, तो हाय अच्युत कन्या, हाय अच्युत कन्या करके वो भी हाय हाय कर। तो कह रहे थे कि तब उसे ब्रह्म ज्ञान ही मिला, उसे उसने झापड़ दिया खींच के। कौन मरा, कौन जिया? उससे भिन्न है कुछ, आत्मा से भिन्न है कुछ। तो बार बार ये आत्म अभ्यास हमें कहीं भी अटकने नहीं देता। कुछ है नहीं तेरे सिवा दूसरा, आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्तों। ये लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होते होते राजकुमार था, बड़ा हुआ तो अचानक कहता है अपनी माँ से कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। ये लड़की का फोटो था, इसी से शादी करनी है। तो बहुत ढूंढा गया, ठीक है राजकुमार की इच्छा पूरी की जाए। बहुत ढूंढा, मिले ही ना कोई ऐसी लड़की। तो आखिर लास्ट में देखा, पता करो ये फोटो है किसका, आखिर कहाँ पे किसका खिंचा था, कब खिंचा था, कैसे खिंचा था। ढूंढा तो स्टूडियो का लिखा हुआ था केवल नाम उस पर। स्टूडियो वाले पे गए, ये फोटो आपने बनाया है? बोले हाँ बनाया है। बोले बता सकते हैं किसका है? उसने भी बहुत माथापच्ची की, 20 साल पुरानी बात, कैसे निकाले, किसी तरह खोज करके निकाला। और निकाला जब उसने बताया कि अरे आप भूल गए, बचपन में ये लड़की बना था आपका राजकुमार, और इसी का फोटो खींचा था हमने, ये फोटो इतना सुंदर था तो मैंने अभी ऐसे फोटो दुकान पे सजा के रख लिया था। अब ध्यान आया ये 20 साल पहले आप ही तो आए थे, राजकुमार का ही तो फोटो है। अब बताओ, अब राजकुमार को दिल करेगी उससे शादी करने की? क्या ज्ञान हो गया, मैं ही तो हूँ, करेगी इसको तो लटकेगा दिल इसका। तो ये एक समझ है, जब आ जाती है अंदर में, तो जब मेरे से भिन्न कुछ है नहीं तो कहाँ अटकेगा। यही बात इसमें कह रहे हैं कि जब उससे उत्पन्न हुए विकल्प को मैंने जान लिया, विकल्प को देख लिया, यानी आत्मज्ञान को मैंने अपने अंदर समा लिया है, तो अब मैं तीनों से मुक्त हूँ, सब बातों से मुक्त हूँ, सब आश्रमों से मुक्त हूँ, सारे अनाश्रमों से मुक्त हूँ, सारे ध्यान जितनी भी चेष्टाएं हैं भगवान के लिए की आती है पाने के लिए, ब्रह्म ज्ञानी उन सबसे मुक्त होता है। पाना भी किससे? जो स्वतः ही प्राप्त है। पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो झूठ। इस सच को पहचानो, गुरु की कृपा से इस सच, इस बोध को प्राप्त करो अंदर से कि आत्मा के सिवा दूसरी कोई बात है ही नहीं। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, हटाते जाओ उसको, हटाते जाओ, तो देखोगे तुम अपने आप सब बातें छूटती चली जाएंगी। ये बोल रहे थे ना, वैष्णु कौन? वैष्णु वो जो विष्णु की माया, ये सारा जगत क्या है? विष्णु की माया, इससे भिन्न है, अलग हो जाए। किस में अटकेगा बताओ? धन में अटकेगा मन, फिर व्यक्ति में अटकेगा, किसी पदार्थ में अटकेगा, किसी व्यक्ति वस्तु विषय किसी पदार्थ में अटकना चाहिए इसको। सच्चा वैष्णव कौन? जो उसकी माया से भिन्न, वो तो फिर जैसा रख दो उसको, जहां जैसा रख दो वो उसमें ही बड़ा संतुष्ट है, खुश है। एक सेठ जी थे तो अपनी गाड़ी से जा रहे थे कहीं पर। अब सेठों को तो चिंताएं बहुत रहती हैं। गाड़ी भी इत्तेफाक से ऐसे खराब हो गई, उसकी खड़ी हो गई। अब उतरे वो, बड़े उलझन में देख रहे थे कैसे जाऊं, घर तो पहुंचना ही है, क्या करूं कैसे जाऊं। एक रिक्शे वाला खड़ा हुआ था, बड़े आराम से अपने टोपी से अपना मुंह छुपा करके बैठा हुआ सीटी बजा रहा था, गुनगुना रहा था।
सेठ जी को लगा मैं तो मरा आ रहा हूँ चिंताओं में और फिक्रों में, और ये देखो कुछ भी नहीं है इसके पास, फिर भी मजे से सीटी बजा रहा है, इतने आनंद में कैसे? बोले भैया इतने आनंद में ही रहते हो क्या, हमेशा ऐसे ही रहते हो? बोले क्यों, मैं तो हमेशा ही ऐसे रहता हूँ, खुश रहता हूँ। अब बैठ के चलो, रिक्शा भी खींच रहा था, पसीना ही पहुंच रहा था, लेकिन गुनगुना भी रहा था, गा भी रहा था। सेठ जी को अंदर अंदर आता पीता फूक रही थी ऐसे, बोली ये इतना खुश कैसे है? कुछ तो मुझे होना चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी खुश है ये, ना ढंग से पहनने को कुछ, ना खाने को कुछ, ना कुछ रहने, लेकिन फिर भी खुश है। बार बार पूछे और कैसे हो, बहुत मजे में हूँ महाराज, बहुत मजे में हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुश है। गाया जाए, गुनगुनाया जाए। आखिर उसको लगा कि इसे लगता है इसने सुख कभी देखे ही नहीं है। जब सुख देखे ही नहीं है तो मैं क्या के लिए इसके लिए सुखों की कोई महत्व होगा इसके लिए? पहले मैं इसको सुख तो दूं, दिखाऊं तो सुख होते क्या है। तो जानता है कितने सुख होते हैं, बड़े घर के, बड़े बिल्डिंग के, बड़े एसी के कमरों के, बड़े होटलों के, बड़े इसके कितने कितने मजे आते हैं। बोले कभी गया है? बोले मैं तो कभी नहीं। तो यही मेरा घर है रिक्शा, यही रिक्शा चला लेता हूँ, खा लेता हूँ फिर। बोले चल मेरे साथ रह, बताऊं तेरे को सुख क्या होते हैं। अब वो बड़े मजे से आराम से सेठ जी ने कमरा दे दिया, उसमें रह रहा था। सेठ जी बोले कुछ भी रिएक्शन देता ही नहीं था, एक बार भी ना तारीफ करी उसने, एक बार भी कोई बुराई नहीं करी किसी बात की। आराम से रहने लगा, जो खाने पीने को दे वो खाता रहता, खाता पीता रहता था, मस्त रहता, फिर भी गुनगुनाता रहता था, गाता रहता था। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, मजे आ रहे हैं? बोले मैं तो हमेशा मजे में हूँ। बोले ये क्या चक्कर, हमेशा मजे में? बोले तो कोई फर्क नहीं लग रहा? बोले पहले भी मैं मजे में था, अभी भी मजे में हूँ, अभी मैं आनंद ले रहा हूँ उसका। आखिर हार के उस सेठ को लगा कि आखिर लगता है इसका दिमाग खराब होगा, इससे सुख मिलेगा ना इसको, हमें से सुख छीनूंगा तब इसको दुख लगेगा। उसने नौकर से कहा कि इससे बोलो कि सब छोड़ करके फिर से अपने रिक्शे पे चलाया। वो बड़े आराम से फिर से अपना रिक्शा उठाया उसने, सब चीजें वहीं छोड़ी उसने, और अपना पुराना मैला रुमाल अंगोछा निकाला, बांधा, और फिर सीटी बजा के चलने लगा। अब तो और परेशान, वो उतने मजे में फिर चल दिया। बोले तुम्हें कोई दुख नहीं लग रहा? बोले दुख की क्या बात है सर? बोले इतने तुम्हें सुख थे, इतने आराम से रहा, तुमको रहा है 7 दिन तक, इतना खिलाया पिलाया, इतना तुम्हें कोई मजा नहीं आया? बोले मजा तो मेरे अंदर हमेशा से था। बोले चक्कर क्या आखिर, तुम्हें तुम्हें अब इतना सब छिन गया तो भी, कोई मिल गया तब भी मैं हमने देखा कोई रिएक्शन नहीं था, छिन गया इतना तब भी तुम वैसे के वैसे ही, ये चक्कर क्या है तुम्हारा? बोले क्योंकि मैं वर्तमान में रहता हूँ, मुझे इतनी अकल है, सुख मिले देखो मैंने सुखों का पूरा आनंद लिया कि नहीं लिया? तुम सुख देते रहे, मैंने खूब सुख लिए। तुमने घुमाया, हम घूमे, तुमने कोई दिखाई पिक्चर देखी, तुमने आइसक्रीम खिलाई, आइसक्रीम खाई, तुमने भोजन कराया, भोजन किया, तुमने अच्छे कपड़े पहना, अच्छे कपड़े पहने। तो मुझे तो अक्ल है ना, जब कोई मिलता है तो मैं सुख लेता हूँ, ना मैं उसमें अटका हुआ हूँ, ना मैंने पकड़ा हुआ है। फिर तुमने मुझे यहाँ भेज दिया, मैं यहाँ भी खुश हूँ, अब रिक्शा चलाने में खुश हूँ, गाने गाने में खुश हूँ, ब्रेड पाव मिल जाती है दिन भर में, रिक्शे चलाते चलाते 2-3 बार खा लेता हूँ, मैं खुश हूँ आराम से। बोले खुशी मेरी मेरे अधीन है, मैं हमेशा वर्तमान में रहता हूँ, जो मिल रहा होता है मैं उसमें खुश रहता हूँ। मेरी डिक्शनरी में दुख शब्द है ही नहीं। तो व्यक्ति उसके चरणों में गिर गया, बोले समझ गया, ऐसी समझ वाला व्यक्ति सुखी रह सकता है, या तो मूढ़ या ज्ञानी। वो बीच वाले रह पाते हैं? किसी ना किसी बात की कोई ना कोई सोचा विचारी बातें, टेंशन, ये करना, ये रह गया, इस पे ज्यादा है, इस पे कम है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कर रहा है? जो प्राप्त है पर्याप्त है। ज्ञानी को जैसी परिस्थिति में रख दो, उसमें क्या बात है? अभी स्वस्थ है, अभी आ जाएंगे कोरोना के लक्षण, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इलाज भी करा लेगा, कौन सी बड़ी बात है? जो है सुख, उनको सुखों को त्यागता भी नहीं है, और सुखों को ग्रहण भी नहीं करता है। तो ना ही उसके पास सुखों का ग्रहण है, ना त्याग है, ना स्वीकार है, ना वर्जन है। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं जिंदगी को उस मुकाम पर कौन कौन लाता चला जा रहा है?
चेक करते आओ। तुम्हारे अंदर से किसी बात का भी ना तो कुछ ऐसा रिएक्शन निकलेगा कि ये बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, क्या अच्छा हो गया और क्या फिर बुरा हो गया मेरे साथ। तो किसी नाल राग नहीं है, किसी नाल कोई भी द्वेष नहीं, यानी कर्म करते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं है। जानता है ठीक है कोई गलत संस्कार है, कहीं गलत जगह है तो वहां रहना भी नहीं है, ये भी जानता है, लेकिन परेशान भी नहीं है उससे, दुखी भी नहीं है उससे, उपाय भी करता रहेगा, दुखी भी नहीं होगा। संकल्प की सृष्टि बन जाएगी, काम बन जाएगा उसने खत्म। वो कदाचित किसी भी रूप में कभी भी ऐसे दुखी नहीं। दुख जम नसे, ये बोला गया ब्रह्मज्ञानी के लिए। ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है देखो, उसको लगता ही नहीं। प्रभु का सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन काल पर हरे, प्रभु का सिमरन भवना व्यापे, प्रभु का सिमरन सर्व सुख होए। उसने अपने गुरु की कृपा से कौन सा सिमरन कर लिया, ऐसे प्रभु का सिमरन कर लिया है। इस तरीके से कर लिया है कि प्रभु का सिमरन दुख ना संताप है, और उसे किसी भी बात का क्या नहीं लगता। प्रभु का सिमरन काल पर हरे, मैं ना मरवो मरवो संसार। काल पर हरे, काल को जीत लिया उसने, जैसे काल अलग है उससे। प्रभु का सिमरन सर्व सुख होए, हर वक्त सुखी है। प्रभु का सिमरन दुश्मन टरे, उसका किसी से दुश्मनी है ही नहीं, कोई विरोध में उसके है ही नहीं। तो चेक करते हो अपने जीवन को, क्या मैंने गुरु के संग बैठ करके ऐसा सिमरन सीख लिया, कर लिया, किस किसने कर लिया, या अभी भी दुश्मनी बाकी है दो चार से, या अभी भी दुख बाकी है। लिस्ट बनाओ तो लिख लोगे बैठ करके, ये दुख है, ये दुख है, तो अभी सिमरन सच्चा हुआ नहीं है। सच्चा सिमरन हो जाएगा तो सारे विकल्पों से विकल्प एक ही रहेगा, आत्म ज्ञान, आत्म तत्व में ज्ञानी लीन होता है, और इसी तरह से बड़े आराम से चलता रहता है, उसको कोई बात भासती नहीं। जो समय बीत गया वापस नहीं आ सकता। जब भी गुरु मिले तो बचे हुए समय को बर्बाद होने से बचा लो। गुरु जी पहले मिल जाते तो ऐसा होता है, गुरु जी कहते हैं बेकार की बातें कर रहा है, अभी मिल गया हूं तो अब हो जाना। खामखा व्यक्ति को पिछली बातों में जाने की, अगली बातों में जाने की आदत होती है, और ज्ञानी किसमें रहता है, लिव इन, आज जो प्राप्त है बहुत पर्याप्त है। तो उस्ताद से, गुरु उस्ताद से ये उस्ताद ही सीखनी है हमको अपने जीवन में, ये रमज सीखनी है कि जो समय बीत गया वापस नहीं आ सकता। जब भी गुरु मिले तो बचे हुए समय को बर्बाद होने से बचा ले। इस विनाशी शरीर को अविनाशी परमात्मा से मिला देता है, उसने बस यही मिलाप कर दिया। योग युक्त हो गया ना, योग माने, योग का मतलब क्या, जुड़ गया। किससे जुड़ गया, विनाशी देह को अविनाशी आत्मा से जोड़ लिया, देह भाव मिटा दिया, अपने को अविनाशी आत्मा जान लिया। जिस चीज में इंटरेस्ट होगा तो रेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। सब्जी वाला आता है, जरूरत नहीं है तो आवाज की तरफ ध्यान जाएगा, ये देखो आप। अब पूछोगे अरे आप देखा सब सब्जी वाला आया था क्या, बोले हमें पता ही नहीं चला, आज हमें लेनी नहीं थी। और जब लेनी होती तो क्या होता है, कान वहीं चले जाते हैं बार बार, हल्की सी आवाज होगी, देखने का ठेला तो नहीं आया, वो तो नहीं आया, क्योंकि इंटरेस्ट है। और ज्ञानी का इतना इतना अंदर से जगत के लिए इंटरेस्ट खत्म कर दिया है, तो जाएगा उसका मन। तो अपनी स्थिति खुद देखो, ज्ञानी के मन तो सदा आनंद, तो उसका ध्यान ही नहीं आता। ऐसे ही अगर ज्ञान में इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा तो फिर वो अंदर अवश्य जाएगा, और तरफ ध्यान नहीं जाएगा। गुरु धीरे धीरे सत्संग के लिए ऐसा इंटरेस्ट पैदा करा देता है कि फिर रेस्ट नहीं जरूरत पड़ती, अपने आप चारों तरफ से क्या मिलने लगता है उसको, सत्संग। कहीं भी बैठेगा उठेगा, कहीं भी आएगा जाएगा, क्या उसको मिलेगा, ना सत्संग से प्रीत हो जाएगा, हर जगह ये सत्य ही पर समझ में आने लगे। एक मच्छर उड़ा, ताली सुन के बहुत खुश हो रहा था,
तो ताली बजा रहे तो उसकी आवाज से खुश हो रहा था। उसकी माँ ने कहा खुश मत होना, इस ताली के बीच में आ गया तो मर भी सकता है तू। ऐसे प्रशंसा वाले जब तालियां बजाएं तो कौन सी बात सोचनी चाहिए कि तालियां बज रही हैं तो ये मार भी सकती हैं। मच्छर सी औकात तो तेरी है कितनी औकात। बड़ा खुश होता है तालियां बजती इंसान के लिए। कोई बड़ी प्रशंसा करता है, तालियां सी बजती हैं तो बड़ा ऐसे सोचता है मैं कुछ हो गया। पर ज्ञानी सावधान रहता है, वो प्रशंसा में कभी ऐसे गिरता नहीं है, प्रशंसा की तालियों से खुश नहीं होता है वो जानता है यही तालियां मुझे मार सकती हैं, इसलिए संभल के चलता है। आपस को जो कछु ना कहावे। एक व्यक्ति ने गुरुजी से कहा मेरी ममता काटो, तो गुरुजी ने बोले 3 पैकेट नील की एक बाल्टी में घोल लो। 3 पैकेट जो है एक ही बाल्टी में पानी में घोल लिया उसने, तो बेकार हो गया। कोई कपड़ा निकाले तो बिल्कुल नीला नीला होके निकले, हरे धारियां निकले। तो गुरु ने कहा इसको, बाल्टी को पूरे ड्रम में डाल दो, बड़े ड्रम में पानी में। अब सारे कपड़े इसमें से निकाल लो, तो ढेरों कपड़े उस नील से साफ हो गए, एकदम सफेदी आ गई, सबके रंग एकदम से ठीक हो गए। बोला यही होता है, हम अज्ञान के कारण थोड़े से दायरे में ही अपना सारा प्रेम उड़ेल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो मोह बन जाता है। और मोह में सब, आजकल एक मोह कितना बड़ा कारण है सोचो। मोह के कारण इतना सारे समय बीमारी का चिंतन, बीमारी आई है वो अपनी जगह चली जाएगी, इसका एक पैटर्न है। अब तो धीरे धीरे सबको पता लगता है यार, ये आएगी, लक्षण धीरे धीरे शुरू होंगे, रिपोर्ट आ जाएगी, पॉजिटिव निकल आओगे, फिर 6वें 7वें 8वें दिन तुम्हें बहुत भयंकर रूप से ये प्रभाव दिखाएगी। दवाई का ठीक से आपने इसके ऊपर तोड़ कर दिया, सही उपाय कर लिया, फालतू डरे नहीं, सही तरह से अपना चला, तो फिर धीरे धीरे 11वें 12वें दिन से ये अपना चली आती है। 10वें दिन तक के बाद इसका वो खत्म हो जाता है। डॉक्टरों के अनुसार 10वें दिन के बाद अब इसके अंदर पड़ा हुआ वायरस डेड होने लगता है। अब वो किसी पर भी असर नहीं कर असर वो नहीं करता। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस के लिए 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन बोला गया कि अगर किसी को ये बीमारी आ रही है तो कम से कम कितने दिन रहे वो क्वारंटाइन, 14 दिन। हालांकि 10वें दिन से उसका प्रभाव कम होने लगता है, 11वें 12वें दिन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। वो अलग बात है, कभी कभी ये टेस्टिंग रिपोर्ट्स कभी कभी देती रहती है, 14 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाए, लेकिन वास्तव में उसकी बीमारी अपने आप ही डेड हो जाएगा 10वें 12वें। लेकिन 8वें 10वें 8 से 7 से लेके 8वें 9वें 10वें दिन बड़े खेल भी दिखाता है। फिर अगर सही दवा ना मिले तो फिर तो बहुत सारी दिक्कतें भी दिखाई दे रही है। रह ही नहीं पाता इंसान, श्वास ही नहीं ले पाएगा, लंग्स उसके इतने जकड़ जाएंगे तो चला जाता है, निकल जाता है वो, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते उसको, इसलिए खतरनाक भी है। लेकिन जो समझ जाते हैं वो धीरे धीरे इसका सही तुरंत इलाज कराते हैं। तुरंत आजकल तो किसी को कुछ लग रहा है वो तुरंत इसकी पूरी डोज ले लेते हैं, पूरी तरीके से चलते हैं। तो देखना अंदर से, ये तो मोह जो है ये बहुत परेशान कर रहा है। पहले से डर लग गया था अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे घर वालों को क्या होगा, ये झटका खाता रहता है, इनका क्या होगा, सब परेशान होंगे। घड़ी घड़ी उनका फिर टेम्परेचर देखेगा देखेगा, इस चीज को अंदर से बहुत विचलित रखती है, अंदर से उलझा देती है अंदर ही अंदर। इसलिए गुरु कहता सत्संग की समझ को लेकर के चलो अपने जीवन में, ठीक से आइए कोई बात, उसको ठीक से उसको लड़ो, जितनी अच्छी नॉलेज लेकर के, समझ लेकर के, अच्छी दवाई के साथ लड़ो। पैनिक नहीं हो, बेकार का परेशान मत हो, तो देखो बच जाते हैं, तो रक्षा हो जाती थोड़े समय बाद, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो ममता की गांठें नील जैसा नहीं, अगर विशाल हो जाता है अपना हृदय तो ये मोह हमारा मिटने लगता है। इसलिए गुरु कहता है कि एक छोटे दायरे से प्रेम मत करो, अपने जीवन को किससे जोड़ो, बड़े दायरे से। आज गुरु की कृपा से हम लोग कितने लोगों से कांटेक्ट में, सहज में रहते हैं सत्संग की बदौलत, तो मोह अपने आप क्या होता है, बट जाता है। वो प्रेम बट जाता है और मोह फिर हमारा बदल जाता है, प्रेम का रूप बन जाता है। कर ले सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया।
बोला अगर बंदगी करना चाहते हो तो फिर गंदगी निकाल दीजिए। जीवन में अगर बंदगी चाहते हैं तो गलत ख्याल, गलत बातें, अपने गलत आचरण अपने जीवन से निकालते जाए। बोले वरना जितनी कालिक दूसरों के लिए तुम्हारे मन में है, उतनी कालिक अगर भगवान तुम्हारे मुंह पर लगा दे तो दुनिया को शक्ल नहीं दिखा सकोगे। मन कैसे कैसे देखो गलत बातें, गलत धारणाएं बना लेता है, पालता रहता है, किसी के लिए भी गलत बात सोच लेता है, गलत विचार कर लेता है। ऐसे तो बोला जितनी कालिक दूसरों के लिए तुम्हारे मन में, उतनी कालिक भगवान तुम्हारे मुंह पर लगा दे तो शक्ल भी नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए गुरु कहता है मन साचा तो मुख साचा सोए। तुम्हारी इंटेंशन गलत है अगर, तो टेंशन बन जाती है। अगर कहीं भी तुम्हारी इंटेंशन गलत है, भाव गलत है, विचार गलत है, तो क्या बन जाएगा? तुमको जरूर टेंशन बन जाएगी। उसमें आत्मा का ए लगा दो तो फिर जाके अटेंशन हो जाती है। गुरु के पास आओ, अपनी सारी टेंशन में क्या लगा दो? आत्मा का ए लगा दो तो क्या बन जाएगी? अटेंशन। सावधान। सूरज तो दिन में और चंदा रात में प्रकाश देता है, पर सूरज और चांद आकाश के दिवाकर हैं, लेकिन गुरु धरती का दिवाकर है जो दिन और रात प्रकाश दे रहा है। गुरु ऐसा रहबर है जो दुख चिंता हर लेता है। इसलिए जो भी गुरु से हम देख रहे हैं, कल भी बात कर रहे थे कि जो जितना जुड़ा रहता है, अंदर से प्रकट करके रखता है गुरु को, हर वक्त उसका भाव गुरु से जुड़ा हुआ है, गुरु तक पहुंचता है उसका भाव, गुरु का भाव उसके लिए जुड़ा रहता है। उसको देखो, हम देखते हैं कैसे दिन रात उसका सारा ज्ञान कब कब में गुरु हर लेता है, पता नहीं चलता। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत हो। पर जुड़ा तो रहे मन, विश्वास में, इतना विश्वास तो रहे उसको, ऐसी तो भक्ति उसके जीवन में दिखाई दे। रात को गुरु को किसी सेवा के लिए आज्ञा दी गुरु ने, तो गया वो शिष्य, गुरु ने अंगारा मंगाया, गुरु को चिलम पीनी थी, उसने अंगारा मंगाया। अब अंगारा लेने ढूंढा, पहले तो अंगारा रात को बुझा देते थे, फिर दूसरे दिन सुबह जलाते थे। तो लेने गया तो देखा एक रात को एक घर जल रहा था, घर में एक लैंप जल रही थी, वो वैश्या का घर था। और वहां गया वो, तो वैश्या ने देखा एक युवा सन्यासी आया है, ये तू मेरे घर में आया है, क्यों आया है, क्या चाहिए? बोले मेरे को मेरे गुरु के लिए अंगारा चाहिए, रोशनी चाहिए, आप मुझे वो दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए कोई जला हुआ कंडा दे दीजिए, जला के ले जाऊंगा इसको मिसाज बना करके। कहती है ऐसे थोड़ी दे दूंगी तेरे को, फ्री में थोड़ी दे दूंगी। बोले बताओ फिर आपको क्या चाहिए? उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। वैश्या कहती है मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। उसने 1 मिनट में आंखें निकाली और उसके हाथ पर रख दी। वो तो घबरा गई, अरे ये कैसा है बावला, तो 1 मिनट में आंख निकाल के रख दी मेरे लिए। तो जल्दी से उसको अंगारा दिया, बोले जा भैया तू जा, तू बड़ा बवाल है। पक्का गुरु का शिष्य था, लौट के आया गुरु के पास, अंगारा रखा उसने रखा, लेकिन एक हाथ से उसने अपनी आंख को बांध रखा था, ढक रखा था उसको। उनका क्या हुआ? बोले कुछ नहीं गुरुजी, आंख आ गई है। वो तो सही बात भी नहीं बताई कि इसके बदले में कीमत दे के आया हूँ, अंगारे के बदले में। कहते हैं गुरुजी आंख आ गई है। बोले आ गई है तो हाथ हटा ले। आ गई है, हाथ उठाया उसने तो उसकी आंख लगी वैसे की वैसी थी, सब अच्छे से दिख रहा था उसको। क्या मतलब होता है सोचो, जब गुरु मिलता है हमें जीवन में तो हमारी जगत वाली आंख निकलवा देता है। जब हम गुरु की आज्ञा में चलते हैं, सेवा में रहते हैं, तो जगत की आंख निकाल देता है और ज्ञान की आंख डाल देता है। और हमें ज्ञान की नजर से दिखता है, सब कुछ जो दिखता है वो छूट जाती है। इस पर दुनिया आकर्षित हो रही थी तो ना कहेंगे, वो आंखें निकाल देता है। तो वो सब भाव जो दुनिया हमारे लिए रख के बैठी थी, वो धीरे धीरे मिट जाते हैं। अब देखो धीरे धीरे आपका जीवन गुरु एक साधक के रूप में, एक सत्संगी के रूप में ऐसा बना देता है, अब कोई दूसरा कोई उस पर हक नहीं रखता।
एक लंबे समय तक गुरु के साथ रह लेते हैं, ज्ञान के कार्य में लग जाते हैं ना, अब वो केवल देखो किस कार्य में लग जाते हैं। कोई कहेगा उनसे? क्योंकि सबसे ऊंचा कार्य वो कर रहा होता अपने जीवन में, तो क्या कहेगा उससे? उसका जीवन वहां से लग जाता है अच्छे से। एक राजा था नदी किनारे, पानी पीने के लिए जब आया, तो पानी पीने झुका तो उसने देखा कि बड़ा एक कोई चमचमा रहा था, कुछ जैसे बहुत चीज ऐसे चमचमा रही थी, एक हीरा जैसा। उसे लगा कि मैं, ये हीरा मुझे प्राप्त करना चाहिए। उसने हीरे को प्राप्त करने के लिए हाथ डाला। अब हाथ डाले तो मिले ही ना पानी में, लहरें आ जाए, सब गायब हो जाए। फिर जैसे ही वो पानी पीने के लिए शांत होकर के बैठे, चला कहीं चला गया, डूब गया, फिर उसे दिखाई देते। बड़ी देर तक उसको उलझन होती रही कि बोले बार बार मैं हाथ डालता हूँ तो गायब हो जाता है और वैसे दिखाई देता। बहुत देर तक वो ये खेल करता रहा, उसको समझ में नहीं आया। अचानक एक गुरुजी उसके पीछे आए, बोले क्या कर रहे हो राजू? बोले देखो गुरुजी, ऐसे ऐसे ये हीरा है और ऐसे दिखाई देता है, ऐसे मैं पकड़ता हूँ उसको तो दिखता ही नहीं, मुझे हाथ में ही नहीं आता। उन्होंने कहा हीरा यहाँ नहीं है, ये जो तेरे पीछे पेड़ है ना, इस पेड़ पर तू पहले चढ़ और जा करके देख ऊपर वाली टहनी पर वो है हीरा, उसको प्राप्त कर। तो प्राप्त कर लेगा तो तेरे को अपने आप प्राप्त हो जाए, तो इसमें नहीं। तो यही काम गुरु करते हैं हमारे जीवन में आकर। हम सच्चे सुख की तलाश जगत में ही ऐसे हाथ पैर मारते रहते हैं, ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ऐसे सुखी हो जाऊंगा। गुरु कहते वहां तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी बन जाना, कुछ भी कर लेना, हो ही नहीं पाए। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा ऐसे? गुरु की बात मान करके जब हम इस ज्ञान के पेड़ पर चढ़े आते हैं, अपनी वृत्ति ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ते हैं इसके ऊपर, तो फिर इसकी शाखा पर, सबसे ऊंची शाखा पर हमको वो विवेक रूपी हीरा मिल जाता है, ज्ञान रूपी हीरा मिल जाता है। उसको पा लेते हैं, सब कुछ पा लिया। तो गुरु जब जीवन में मिलता है तो इस वैराग्य के झाड़ पर हमको चढ़ाता है, मन हमारा निकलवाता है संसार में। संसार में तेरे को सुख नहीं मिलेगा, कितना भी भटकते रहना, वहां तेरे को सुख नहीं मिलेगा, वहां तेरे को मजा नहीं मिलेगा। जब समझ में आ जाती है बात, तो ज्ञान का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, और फिर जब इसमें चढ़ते हैं, फिर गुरु की कृपा से क्या मिल जाता है? जब अपने ही घट में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन करे? जब दिल में ख्याल है सनम बसा तो गैर की पूजा कौन करे? तो गुरु इस तरह से हमारा दिन रात का साथी बन जाता है, हमको ये सच समझ में आने लगता है। बोले भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले जेठ की गंगा जैसी निर्मल होनी चाहिए, और भादों की गंगा जैसी नहीं, इसमें गंदगी आ जाती है। तो गुरु की भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? जेठ की गंगा जैसी। अंतर समझ में आ गया जेठ की गंगा और भादों की गंगा में? भादों की गंगा में पानी में बहुत मैला मट्टी आती है, और जेठ की गंगा बोली आती है, जो लोग इसलिए जेठ में खास स्नान करने जाते हैं। गंगा का पानी सबसे निर्मल होता है, सारी मट्टी उसके नीचे बैठी हुई होती है। बोले ऐसी हमारी भक्ति में कामनी कंचन कीर्ति का असर नहीं होना चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। कोई चाहना नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई और जगत के पदार्थों का आकर्षण नहीं होना चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और भी समझना, आम के टोकरे में एक भी गंदा आम है तो निकाल देते हैं, गीला हो, गंदा हो, गला गला हुआ आम होता है, तो उसे क्या करते हैं? उस टोकरे से अलग निकाल देते हैं, क्योंकि सारे आम फिर नहीं तो खराब हो जाएंगे। इसी तरह मन में कोई भी गलत विचार है अगर आ गया है तो एकदम बाहर निकालो, वरना तुम्हारे सारे विचारों को क्या कर देगा वो। अब कुछ पुरुषार्थ तो हमको भी करना चाहिए, मेहनत तो गुरु की नहीं इस दिन। तो पता भी लग जाते हैं ये खोटा ख्याल आ गया है, खराब ख्याल आ गया है, गलत संकल्प आ गया है, तुम तो पड़े रहने देते उसको आराम से। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? नहीं निकालोगे तो पूरा देखो सारे विचार तुम्हारे खराब कर देता है, खराब कर देता है।
इसलिए खराब की संगत, खराब जगह रहना, ये सब व्यक्ति से बचता है, इन बातों से, पूरी प्रकृति को बचाता है। तो आम के टोकरे में एक भी गंदा आम है तो निकाल देते हैं, क्योंकि सारे आम खराब हो जाते हैं। पेड़ में आम लगता है तो उसका छिलका आम के रस की सुरक्षा करता है। आम रस से भरा होता है, लेकिन वो रस किसकी वजह से नहीं निकलता बाहर? छिलके की वजह से। और इसी तरह से तुम्हारा ज्ञान भी, ज्ञान के रस को कौन सुरक्षा करता है? तुम्हारी श्रद्धा रूपी अगर छिलका होगा तुम्हारे जीवन में, तो ज्ञान का रस बरकरार रहेगा। बहुत से लोग ज्ञान सुनते रहते हैं और अभी श्रद्धा नहीं होती अगर किसी के मन में गुरु के लिए जाना, देखो उसका ज्ञान रसदार नहीं बनता, उसका रस बह जाता है जैसे। तो रस बनाए रखने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। बोले अपने जीवन को घर का नल ना बनाए जो केवल घर की प्यास बुझाए, पर क्या बनाए उसको? सड़क का नल बनाए, नलकूप बनाए सड़क का, तो आते आते लोगों की भी प्यास बुझाता रहता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये देखना है। इसलिए जो ऐसे प्रयास में लग गया है, जो भी गुरु का ज्ञान मिलता है, जितनी समझ मिलती है, उसको जो प्रेम से बांटने लगता है, सबको ऐसे सुख पहुंचाने लगता है, सबका ध्यान रखने लगता है, तो देखो उसके अंदर में, बोले अपने जीवन को घर के नल ना बनाया पर इसको सड़क का नल जरूर बना दो। बोले दुनिया में तुम एक एक सीट के लिए लड़ते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, लड़ते हैं, लेकिन आत्मा की इतनी बड़ी सीट गुरुजी फ्री में दे रहे हैं, उस पर डरते नहीं है, उससे बार बार हटे आते हैं। जो गुरु मिला है तो कौन सी सीट पर बैठना चाहिए? आत्मज्ञान गुरु इतना दे रहा है, सीट पर जबरदस्ती बैठाल रहा है, इस पर ठीक से बैठो, उससे दौड़ो नहीं, भागो नहीं, हटो नहीं, बार 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 भूल क्यों जाते हो कि तू आत्मा? बारंबार अपने मन को क्या बोध दो, ये देह नहीं, तू है आत्मा, तू सच्चिदानंद स्वरूप। ये अभ्यास जो करते रहते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। किसी भी चीज की अपेक्षा करोगे ना तो उपेक्षा मिलेगी। उपेक्षा माना, अपेक्षा माना इच्छा, तब किसी बात की भी इच्छा रखोगे तो तुमको क्या मिलेगी? उपेक्षा मिलेगी। फिर आप इच्छा रख के देखो, पूरी नहीं होगी तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी। इसलिए ज्ञानी ने सारी उपेक्षा ही खत्म कर दी। योग से ही योग्यताएं आती हैं। जीवन में योग्यताएं किसके आएंगी? जो योग युक्त होगा। तो परमात्मा से योग युक्त हो जाता है तो देखोगे धीरे धीरे सारी योग्यताएं उसके जीवन में आने लगती है। इसलिए बोला गया है बनना है तो क्या बनो? योगी बनो। बोले पानी किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन बर्फ किसी की पकड़ में भी आ जाती है। पानी को कितना ही पकड़ो नहीं पकड़ में आएगा, और बर्फ तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इसी तरह तुम कुछ बनते हो तो पकड़ में आ जाते हो, और मैं को ब्रेन कर लोगे तो पानी की तरह बने रहोगे तो पकड़ में आओगे? अरे बुआ आई थी वो पकड़ के ले गई, सहेली आई थी पकड़ के ले गई, अचानक भाई आया ये बोला पकड़ के ले गया, अचानक खबर आई है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये कार्यक्रम करेंगे, वो आकर के पकड़ में आ गए ना। क्यों आ गए? कुछ बन गए हो, कुछ बने बैठे हो, अभी तक माने बैठे हो, तो दुनिया पकड़ लेती है। इसलिए अंदर का अभ्यास ये बढ़ाओ धीरे धीरे कि सल में कुछ ना बनू। माँ बनी रहोगे तो बच्चा पकड़े रहेगा तुम, मेरे ये फर्ज पूरे करो, धर्म पूरे करो, ये करो वो करो। इसलिए एक तरीका गुरु ने बचने का बताया कि तुम सबको इनकार करके किसके बन जाओ? केवल गुरु के। अब उसे कुछ चाहिए होगा तो किससे पूछेगा? तुम्हारी जान खाएगा कि गुरु के पास आएगा? तब कहाँ आना चाहिए उसको? कोई इतना गुरु का पहले बन जाए तब ऐसा होता है। अगर हम पहले गुरु के बन जाते हैं, इतने गुरु के बन जाते हैं,
तो फिर कोई फिर हमको पकड़ नहीं सकता। हमको तो बनने बनाने में मजा आता रहता है। कोई कहते तो कोई तुमको माँ करके बोल रहा है, तुमको अंदर से खुशी मिल रही है कि देखो दुख लग रहा है, तुम बताओ तुम्हारे मन की क्या स्थिति। तुम तो हैप्पी मदर्स डे और मनाओगे अच्छे से, और जो साधक होता है अच्छा, उसको नहीं अंदर से अच्छा लगता। क्या बनना, क्यों बनना किसी बात में, उसकी तो सारी चीजें आज अब हम देख रहे जितना सत्संगी लोग थे, उन सब ने तो गुरु को माँ के रूप में अपना जान लिया, बस खत्म बात। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा। क्या बनना, बनना ही तो अज्ञान पड़ा। तो बर्फ किसी की पकड़ में नहीं आ जाती है, लेकिन पानी नहीं आ सकता। तो कुछ बन गए होगे तुम अगर, तो जरूर पकड़ लिए जाओगे। इसलिए 4 बातें हमेशा ध्यान रखना। मस्तिष्क को रखना ठंडा, और मुख को रखना मीठा, और हृदय में रखना प्रेम, और रोम रोम में रखना उमंग और उत्साह। ये 4 चीजें चेक करते रहना। मस्तिष्क हमेशा कैसा रहना चाहिए, ठंडा, सर ठंडा और पैर गरम और पेट नरम, तो डॉक्टर को मारो डंडा। शरीर तो गर्म हो जाता तो बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, टेंशन होने लगती है, चिंताएं आ जाती, तो सर में क्या हो जाती, गर्मी आ जाती। तो सर को हमेशा कैसे रखो, ठंडा। और बोले पैरों को कैसे रखो, गरम। यानी चलते फिरते रहना चाहिए आदमी को, सेवा में लगे रहना चाहिए। और पेट को नरम, यानी सुपाच्य भोजन अवस्था के अनुसार थोड़ा सा ही खाते रहे, तो पेट कैसा रहेगा, बासी उछवासी ऐसा भोजन खाएंगे, खराब तरह से खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, टेस्ट का मिल गया चलो आज ज्यादा खा लेता हूँ, तो क्या होगा, पेट खराब होगा, तो डॉक्टर के चक्कर लगाते फिर आएंगे। तो इसलिए मस्तिष्क को हमेशा रखो ठंडा, और मुख को रखो मीठा, और हृदय को रखो प्रेम से भरा हुआ मुलायम ऐसे। इसलिए गुरुजी कहते थे हमारे पास आना, धीरे धीरे तीनों लाइसेंस प्राप्त कर लेना। लाइसेंस ले जाओ हमारे से, और फैक्ट्री अपनी चालू करो। कौन कौन सी फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, और बैग्स फैक्ट्री। दिमाग में लगाना कौन सी, आइस फैक्ट्री, और मुख में कौन सी लगाना, शुगर फैक्ट्री। कोई बिरला इस बात को समझता है कि मुख किसके लिए मिला है, शुगर फैक्ट्री लगाने के लिए। मीठा मीठा सबसे बोलना, और प्रेम रस अपने में घोलना, और दिल में रहना चाहिए मुलायम, वैक्स। सबके लिए मुड़ जाए आसानी से, सबके लिए, सबको प्रेम देने वाला हो सबको। और रोम रोम किससे भरा रहना चाहिए, सारे से चित्वना कैसी रहनी चाहिए, हाव भाव कैसे रहने चाहिए, उमंग उत्साह। मरे मराए पिटे पिटाए नहीं, ऐसे डब्बा गोल सा लग रहा है हर वक्त। एवर इन मूड, एवर फ्रेश, एवर रेडी, ऐसे रहना चाहिए, अगर ज्ञानवान हो गए हो तो। और नहीं तो कैसे रहोगे सोचो, थोड़ी देर के सत्संग में भी ऐसे उदास उदास दिखाई दो, तो कैसे दिखाई देना चाहिए। रोम रोम में क्या रखना है, ध्यान रखना। अगर गुरुमान नहीं बनते हो तो गुरुमान भी नहीं बन सकते हो, ध्यान रखना। गुरु को मान देने वाले, गुरु की बात मानने वाले अगर नहीं बनोगे, तो तुम फिर तुम